दोस्तों, जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। यह समय समय की बात है और समय सबका आता है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं समय की एक अच्छी बात यह होती है कि समय कैसा भी हो वह गुजर ही जाता है। समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ये इंसान को कभी जमीन पर गिरा देता है तो कभी जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अजीब खेल है ऊपर वाले का। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है और राह दिखाता भी वही है। उलझाता भी वही है और सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में देखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। दोस्तों, मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के यह खेल। कर्म अच्छा करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो इस दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। दोस्तों, कर्म की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमते रहता है। वह जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे मिलता है। दोस्तों, किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोचने से नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने का नाम ही तो जिंदगी है। जब किसी दर्द की तुम्हें कोई दवा न मिले तो समझ लेना इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा सब जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर तेरे अच्छे कर्म जन्मों जन्म तक तेरे साथ चलेंगे। दोस्तों, घमंड न करना। जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दोस्तों, किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो लोग मंदिर क्यों जाते हैं? बहुत ही सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद छांव में ही बैठने से मिलता है। वैसे ही भगवान सब जगह हैं, पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। दोस्तों, आज के समय में बेरोजगार होकर जीना नर्क के समान है, जहां ना इज्जत है, न सम्मान, न पैसा और न व्यवहार। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा और छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, हम इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही अपने मन की शांति और अपनी खुशी बनी रहेगी। कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना पुराना वक्त और खुशी खरीद सके, और कोई इतना भी गरीब नहीं है कि अपना आने वाला वक्त न बदल सके। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कम बोलने वाले लोग सिर्फ उन्हीं के सामने ज्यादा बोलते हैं जिनके वे ज्यादा करीब होते हैं। जीवन में क्या करना चाहिए यह हमें रामायण सिखाती है, क्या नहीं करना चाहिए यह महाभारत सिखाती है, और जीवन कैसे जीना है यह भगवत गीता सिखाती है। जीवन में जो भी करो उसे लालच, अहंकार और वासना के बिना ही करना चाहिए। जीवन में जो भी प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ अपना काम करेगा वह जरूर सफल हो जाएगा, क्योंकि यही वह गुण है जो जीवन को सफल बनाते हैं। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है या परेशान किया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर ज्यादा मीठे फल लगे होते हैं, और हर उस पेड़ को पत्थर खानी पड़ती है जिस पर मीठे फल लगे होते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। जब तालाब पानी से भरा होता है तो मछलियां पेड़ से गिरी हुई चींटियों को खाती हैं, और जब तालाब सूख जाता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। समय सबको मौका देता है, अपनी बारी का इंतजार करते रहें, क्योंकि भगवान सबको एक न एक मौका जरूर देते हैं। जिन लोगों के पास आपके लिए वक्त नहीं होता, दरअसल उनके रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं होता। रिश्ते निभाने के लिए प्यार, एहसास और अपनापन भी होना चाहिए। तोड़ने के लिए तो एक वहम ही काफी है। रिश्तों में बढ़ती हुई नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। गिरगिट खतरा देखकर रंग बदलता है, और इंसान मौका देखकर अपना रंग बदल लेता है। जहां कुछ कर पाना संभव ना हो वहां एक प्रयास ही कर लेना चाहिए, क्योंकि कोशिश ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम यह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है। अकेले चलना और आगे बढ़ते रहना आसान नहीं होता, लेकिन अगर हार न मानी जाए और अपने आप को धोखा न दिया जाए तो आखिर में एक बेहतरीन कामयाबी हासिल हो सकती है। वह इंसान जो अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है, अपने रास्ते पर अकेले चल रहा है, वह कठिनाइयों से लड़ते हुए अंत में सफलता को प्राप्त करता है।
यही परम सत्य है। मित्रता और रिश्तेदारी पैसों की नहीं बल्कि भाव की भूखी होती है। बस लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। काश लोग समझ जाएं कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। अच्छे इंसान की सबसे पहली और आखिरी निशानी यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता रहे जिनसे उसे किसी किस्म के फायदे की उम्मीद नहीं है। इंसान सुनता आधा है, समझता चौथाई है, लेकिन प्रतिक्रिया दुगनी देता है। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें। स्मार्ट बनने की नहीं, हमें ईश्वर ने बनाया है, संसार ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितनी में अपना काम हो जाए। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। सुख और आनंद मनुष्य के भीतर ही स्थित होते हैं, लेकिन मनुष्य अक्सर इन्हें बाहरी दुनिया में खोजने की गलती करता है। जैसे एक हिरण अपनी नाभि में स्थित सुगंध को पूरे जंगल में ढूंढती है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी खुशी और संतोष बाहरी वस्तुओं और अनुभवों में तलाशता रहता है। जब हम जीवन की समस्याओं और चुनौतियों या किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करते हैं, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे भीतर ही वह शक्ति और साधन है जो हमें शांति और आनंद की ओर ले जा सकती है। लोग कहते हैं कि अच्छे दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, पर मेरे ख्याल में एक अच्छा दिल लगभग हमेशा ही चोट खाता है, क्योंकि वह दूसरों से बस अच्छाई की ही उम्मीद करता है और यह दुनिया इसी अच्छाई का फायदा उठा लेती है। सच्चाई और अच्छाई की तलाश में चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वह हमारे अंदर नहीं है तो कहीं भी नहीं मिलेगी। बुरे लोगों के साथ रहने के बजाय अकेले रहना अच्छा है, क्योंकि वे लोग हमारी जिंदगी को रोशन करने के बजाय बर्बाद करते रहते हैं। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान किया करते हैं। तुम नीचे गिरकर तो देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। हंसते हुए लोगों की दोस्ती इत्र की दुकान जैसी होती है, कुछ ना खरीदो फिर भी रूह महक ही जाती है। सहारा कोई कोई ही देता है, धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं होता। जिंदगी का किरदार निभा पाना इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। जीवन में सबसे भाग्यवान वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो लोगों को उस पर विश्वास ना हो। झूठ बड़ा मीठा होता है, उसकी चाहत कभी कम नहीं होती और यह सच्चाई बहुत ही कड़वी है, सबको हजम नहीं होती। अगर कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। जो लोग आपके लिए किसी भी हद तक झुक जाते हैं, वे सिर्फ आपकी इज्जत नहीं करते बल्कि आपसे प्रेम भी करते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके संस्कार होते हैं। खुद को लोगों की नजरों में गिराना छोड़ दो और जो लोग तुम्हें न समझें उन्हें समझाना भी छोड़ दो। व्यक्ति की सोच एक जल की तरह होती है, अगर उसमें गंदगी मिला दी जाए तो वह नाली बन जाता है और अगर उसमें सुगंध मिला दी जाए तो वह गंगा जल बन जाता है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे और दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना लगे। दोस्तों, जिंदगी हो या मोबाइल का स्टेटस, ऐसा रखो कि लोग उसे कॉपी करने पर मजबूर हो जाएं। दूसरों की छांव में रहकर हम अपनी परछाई खो देते हैं। हमें अपनी परछाई के लिए खुद धूप में खड़ा होना पड़ता है। दोस्तों, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। जिंदगी में कुछ भी करो, लेकिन अपने दम पर जीना सीखो। जो निभा ना सको ऐसा वादा न करो और बातें हमेशा हद से ज्यादा ना करो। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि ईर्ष्या, जलन और द्वेष हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो हमें नुकसान पहुंचाता है और हमारी सबसे बड़ी हानि करता है। दोस्तों, हमें जितना समय मिला है वह सीमित है। कोई भी सदा अमर नहीं रहता। जब हम जलन या द्वेष करते हैं तो जो समय हम अपने विकास, प्रगति और सुख में लगा सकते थे वह व्यर्थ में चला जाता है। एक बार अपने मन से जलन को निकाल कर देखिए, आप अपने आप को बहुत ऊंचा पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि जीवन में सच्ची खुशी दूसरों के साथ मिलकर रहने में है, न कि उनकी प्रगति से ईर्ष्या करने में। जीवन में क्या खो दिया है और क्या पाया है, इसका एहसास तभी होता है जब हम दूसरों के लिए मुस्कुराहट का कारण बनते हैं।
मनुष्य की सबसे बड़ी थकान शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि चिंता और क्रोध से होता है। दिन भर के काम से जितनी थकान नहीं होती उतनी एक पल की चिंता से हो जाती है। इसलिए हमेशा यह मत सोचो कि 1 साल या 1 महीने में क्या होगा, बल्कि यह विचार करें कि अगले 24 घंटे में आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, जीवन 1 मिनट में नहीं बदलता, बल्कि एक सही समय पर लिया गया निर्णय आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो केवल इंतजार करता है उसे उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब तक आप प्रयास करना नहीं छोड़ते तब तक आप हार नहीं सकते हैं। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारी मुश्किलें बड़ी हैं, क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही होती है जो सबसे बड़ी मुश्किल से प्राप्त होती है। संकट में बने रहना और विश्वास से अपना मार्ग ढूंढना ही आपकी सच्ची परीक्षा है। जीवन में कभी भी हार मत मानो, क्योंकि जो व्यक्ति असफलताओं से डरता नहीं वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे खौलते पानी में कभी भी परछाई दिखाई नहीं देती, वैसे ही एक बेचैन मन से कभी भी समाधान नहीं मिल सकता। इसलिए मन को शांत रखें और समाधान की तलाश करें, क्योंकि शांत मन से ही हर समस्या का हल मिलता है। अगर किसी का हाथ पकड़ते हो तो यह सोचकर पकड़ो कि हर पल उसका साथ निभा सको। जो भी जीवन में आपको मिल रहा है वह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है, भले ही आप उस समय उसे न समझ पाए। परमात्मा सब जानते हैं और सही समय आने पर सही चीज आपको देते हैं। किसी को हराना आसान है और किसी के दिल को जीतना उतना ही कठिन है। बीते हुए कल को याद करके अपनी ऊर्जा मत बर्बाद कीजिए और कभी भी अपनी तकदीर की शिकायत मत कीजिए। जो होना है वह होकर ही रहेगा। इसलिए कल की चिंता में आज की हंसी बर्बाद मत कीजिए। जहां आपकी कदर नहीं है वहां मत जाओ, और जो सुनना ही नहीं चाहता उसे समझाने की कोशिश मत करो। अगर कोई व्यक्ति गलती का पछतावा नहीं करता है तो उसके साथ जीवन भर का सफर मत करो, और जो व्यक्ति सत्य सुनकर नाराज होता है उसे मनाने की आवश्यकता नहीं है। जिस दर्द को आपको बार बार व्यक्त करना पड़े वह असली दर्द नहीं है, और जो आपके दर्द को समझ नहीं सकता वह सच्चा हमदर्द नहीं है। इस दुनिया का यही दस्तूर है कि आपको अपने दिल की बात सबके सामने नहीं कहनी चाहिए। हर आंसू आंखों में ही रखना चाहिए। हर बार सबको मत दिखाओ, क्योंकि यहां हर कोई अपने पास नमक लेकर चलता है और आपके जख्म पर नमक लगाने वाले लोग बहुत मिलते हैं। इस दुनिया में खूबियां कम और शिकायतें बहुत हैं। हर किसी को करीब से देखोगे तो उनमें कोई ना कोई कमी नजर आएगी। दूर से देखने पर सब कुछ सुंदर लगता है, लेकिन असल में हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ कष्ट होते हैं। इसलिए अपना दर्द अपने तक ही सीमित रखें। अगर वह दूसरों तक पहुंचा तो वह तमाशा बन सकता है। कृष्ण कहते हैं हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन इंसान केवल अपनी समस्याओं को सबसे बड़ी समझता है। यह जीवन की सच्चाई है कि जो बीत गया वह अच्छा था, जो वर्तमान में है वह बेहतर है, और जो भविष्य में आएगा वह बेहतरीन होगा। जब पेड़ सूख जाता है तो परिंदे ठिकाना बदल लेते हैं। काबिल लोग न किसी को दबाते हैं और न किसी से डरते हैं और न ही किसी के जाने का शोक करते हैं। परमात्मा हमें वह सब कुछ देगा जो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन सही समय पर जल्दबाजी में कुछ हासिल नहीं होता। धैर्य रखना सीखो। सत्य को कभी अपने सत्य होने का दावा करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन झूठ हमेशा यह दावा करता है कि सिर्फ वही सत्य है। दोस्तों, घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं इस दुनिया में, मगर समय सिर्फ ऊपर वाला ही ठीक कर सकते हैं। इसीलिए ऊपर वाले की भक्ति करें और उन पर अटूट विश्वास रखें। लोग भी कमाल करते हैं। उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकायतें भगवान से करते हैं। यही उम्मीद अगर भगवान से लगाते तो शायद आज भगवान से शिकायत ना होती। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ देने आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, नमक रोटी खाकर सो जाना पर अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक सुना देते हैं। इसीलिए अपनों से सावधान ही रहना चाहिए। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले लोगों को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह समझदार लोग ही होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। अच्छी बातें पढ़ने की आदत हो तो अच्छी बातें करने की भी आदत अपने आप लग ही जाती है। अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत देना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे होंगे वे साथ देंगे और जो बुरे होंगे वे सबक देंगे। और दोस्तों, जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों ही जरूरी होते हैं। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है।
वही बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान होती है। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। आज के जमाने में किसी भी व्यक्ति से अधिक लगाव हानिकारक होता है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुखों का कारण बनती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं, दिमाग में रखते हैं। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी इंसान को तभी होती है जब वह खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। यह कलयुग है साहब। यहां लोग अपनी परेशानी से कम और दूसरों की खुशी से ज्यादा दुखी रहते हैं। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं जमाने में। मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ समझने वाले भी। अगर भक्ति और विश्वास करना ही है तो सिर्फ ऊपर वाले से करो, और इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी दूसरे के हाथों से खाकर चुकाना ही पड़ेगा। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए, क्योंकि यह वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। वक्त की धूप में पकी हुई चीज कीमती होती है, तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमत किशमिश की होती है। हर किसी के अंदर अपनी अपनी ताकत और कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। धोखेबाज नहीं हूं, बस उन लोगों का साथ छोड़ दिया है जिन्हें रिश्तों से ज्यादा खुद पर घमंड था। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, लेकिन किसी को जीत पसंद होती है तो किसी को रिश्ते। मुझे नहीं पता कि कौन किसके साथ कैसा है। जो मेरे साथ अच्छा है वह मेरे लिए अच्छा है, और जो मेरे प्रति बुरा भावना रखता है वह मेरे लिए बुरा है। डाली से टूटा फूल फिर से नहीं लग सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल जरूर खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में हौसला और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बनाया जा सकता है। अपने पापों के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए, और तुम सोचते हो कि केवल गंगा स्नान से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। सच्चे कर्म में ही तुम्हारे पापों से मुक्ति का समाधान छुपा है। जीवन में मुश्किल दौर एक दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं और सीमाओं का सही एहसास हमें कराता है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तभी हमें अपने असली सामर्थ्य का पता चलता है। यह कठिन पल हमें खुद को परखने का अवसर देते हैं और हमें सिखाता है कि कैसे अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया जाए और अपनी वास्तविक शक्तियों को पहचाना जाए। जब बारिश होती है तो सभी जीव उससे बचने के लिए छिप जाते हैं, पर बाज एक ऐसा पक्षी है जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ जाता है। हारने वाले और जीतने वालों में यही फर्क होता है। सोच बड़ी हो तो समस्याएं छोटी लगती हैं। हमें अपनी सोच को ऊंचा करना चाहिए, तभी हम जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना कर सकते हैं और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, समस्या यदि हमारे जिंदगी में है तो समाधान हमें ही ढूंढना पड़ेगा और हमें ही उनसे लड़ना पड़ेगा। दूसरे तो सिर्फ हाल चाल पूछते हैं और हम भी बड़े शौक से बोल दिया करते हैं, सब ठीक है, मस्त है। संसार में कोई भी व्यक्ति संघर्ष से अछूता नहीं रह सकता। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और विजय प्राप्त की। वे कहते हैं, हालातों से भागो मत, उनका सामना करो। संघर्ष से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है और कर्म से ही हम परेशानियों पर विजय पा सकते हैं। मृत्यु का शोक या किसी रिश्ते के टूटने का दुख मनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं होता। किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का उपहास नहीं करना चाहिए। समय की इतनी शक्ति होती है कि वह साधारण कोयले को धीरे धीरे चमकते हीरे में बदल सकता है। सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम दूसरों के सुख में भी अपनी खुशी ढूंढते हैं। फूटे हुए पात्र में चाहे जितना भी जल भरा जाए, वह कभी भी पूरा नहीं होता। ठीक वैसे ही चंचल मन की इच्छाएं कितनी भी पूरी कर दी जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए हमें अपनी मन की चंचलता को रोकना चाहिए और जो दुनिया में वास्तविक है उसको पहचानना चाहिए। जिंदगी में हमेशा संघर्ष रहेगा, यह एक सच्चाई है, परंतु याद रखना, केवल वह व्यक्ति जो कर्म के पथ पर चलता है वही जीवन में सही मंजिल प्राप्त कर सकता है। जीवन में जीतने के लिए हर परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए। एक अच्छा इंसान कभी मतलबी नहीं होता और वह धीरे धीरे दूर हो जाता है उन लोगों से जो उसकी कद्र नहीं करते हैं। यही जीवन का नियम है, कदर करने वालों के साथ रहना और कदर न करने वालों से दूर हो जाना। जब किसी का बुरा वक्त आता है तब उसे सहारा देना चाहिए,
उसे हिम्मत देनी चाहिए। उसका बुरा वक्त तो निकल जाएगा, पर आपकी की गई मदद के बदले उसकी दुआएं आपको जीवन भर मिलती रहेंगी। कभी कभी भगवान हमें मुश्किल हालात में इसलिए डालते हैं ताकि हम यह देख सकें कि हम किन लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा कर रहे थे। मुश्किलें हमारे चारों ओर की पॉसिबिलिटी को उजागर करती हैं और हमें सही रास्ता दिखाती हैं। रोज लड़ो, चाहे जितना भी झगड़ा करो, पर परिवार से अलग होने की कभी मत सोचो। परिवार के बिना जीवन का कोई मतलब नहीं होता। जैसे पेड़ से अलग होकर गिरे हुए पत्तों की कोई कद्र नहीं होती, उसी तरह परिवार से अलग होकर हम भी बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई नहीं देगा तेरा साथ। यहां तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जीवन का रास्ता तुझे खुद ही तय करना होगा और इसके लिए तुझ में साहस और धैर्य होना चाहिए। हमेशा उम्मीद को जिंदा रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग आज आप पर हंसते हैं वही लोग एक दिन आपकी सफलता पर तालियां बजाएंगे। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने किसी को मूर्ख समझा, उन पर हंसी उड़ाई, लेकिन उन्होंने मेहनत करना नहीं छोड़ा। वे कभी भी डर कर पीछे नहीं हटे। उम्मीद ही वह ताकत है जिसने उन्हें आगे बढ़ने का साहस दिया और अंत में वही लोग सफल हुए। इसीलिए मेहनत करते रहो और उम्मीद कभी मत छोड़ो। जो बात दिल से कही जा सकती है वह कभी भी शब्दों में नहीं समाई जा सकती, और जो चीज दिल से दी जाती है वह किसी हाथों से दी गई चीज से कहीं ज्यादा कीमती होती है। सच्चे दिल से किए गए कार्य हमेशा आपकी पहचान बनाती हैं। इसीलिए अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी और विश्वास का महत्व समझें और उसे अपने दिनचर्या में शामिल करें। जीवन में हमेशा एक बात याद रखें, अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं तो वह आपकी काबिलियत और अच्छाई का नतीजा है। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं और न ही गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों मैं हर रोज कमाने जाता हूं। कुछ रिश्ते किराए के मकान के जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो लेकिन कभी अपने नहीं होते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी अच्छे से अच्छे रिश्तों को बर्बाद कर देता है। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में अगर खुशियां हों तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजते रहती हैं। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशियां देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुमको त्याग दिया तुम भी उसे त्याग दो। दोस्तों, जब हम लोग नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे। जब से समझदार हुए, जिंदगी रोज हमारे मजे ले रही है, चलती रहेगी। दुनिया हमारे बगैर भी, एक तारों के टूटने से आसमान कभी खाली नहीं होता। पहले मैं होशियार था इसीलिए दुनिया को बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वे मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, पर कुछ ना समझ लोग इसकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से भाग जाना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता होती है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की? माफ करके शर्मिंदा करने का तरीका भी तो बुरा नहीं है। जिंदगी में सफल होने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। जिंदगी में वही व्यक्ति असफल होते हैं जो सोचते तो बहुत हैं, चाहते भी बहुत हैं, मगर करते कुछ भी नहीं हैं। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखा देता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। एक बार उठ गया भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। हकदार बदल जाते हैं, किरदार बदल जाते हैं। यह दुनिया है साहब, यहां मन्नत पूरी ना हो तो भगवान भी बदल लिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। और बाकी बची चीजें ये दुनिया सिखा ही देती है। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला न जा सके उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकारा भी ना जा सके उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को हमेशा खुश रखो, यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं,
पर हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठा जा सकता। दोस्तों, जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनानी पड़ती है। मेहनत करते रहें और अपने सपनों को साकार करें। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। दोस्तों, किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता।